नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है इस नए वर्ष में और आज से कुंभ भी शुरू हो गया है, तो आपको इस महापर्व की भी ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही मार्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दे रखा है ज़बरदस्ती का विकास। कई बार मित्रों ऐसा होता है कि जब मैं कहीं घूम रहा होता हूँ, आता जाता हूँ, तो नालियों पे मेरी नज़र पड़ती है और मैंने कहीं कहीं ऐसा देखा है, हर जगह तो नहीं कह रहा हूँ, मगर कहीं कहीं ऐसा देखा है कि नालियों की गहराई या चौड़ाई बढ़ाने की अपेक्षा उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। 1 से 2 ईंटा ऊंचाई बढ़ा देने से क्या नुकसान होता है एक सामान्य गरीब परिवार पे, एक मध्यवर्गीय परिवार पर। एक मार्मिक सा विषय है जो क्रमागत चल रहा है, जैसे साइकिल की चेन होती है, एक चेन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इसी की मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर कभी भी निर्माण की ऐसी नालियों के निर्माण की ऐसी परिस्थिति में उसकी चौड़ाई या गहराई बढ़ाने की अपेक्षा उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाती हो, तो पानी के आयतन जिस आयतन से पानी बाहर जा रहा होगा उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि आयतन वो अंदर ले सकती है, ऊपर नहीं ले सकती। जहाँ भी उसको मौका मिलेगा, फूटी हुई नालियाँ या पाइपलाइन से वो बाहर चली जाएगी, अपने आप ही बाहर चली जाएगी। तो होता क्या है मित्रों कि भाइयों, कि अगर कहीं ऐसी नाली बनी है तो उसके साथ साथ पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है। अगर पानी की ऊंचाई बढ़ गई तो पहली बात तो जो आसपास के घर हैं उनका पानी उस नाली के अंदर जा ही नहीं पाता। सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, मगर कुछ ऐसे घर होंगे जो पहले के बने हैं जिनका लेवल ऑफ वाटर जो है वो बराबर है, अब वो पानी नाली के अंदर नहीं जा सकता। तो उनके सामने मजबूरी आ जाती है कि वो ज़बरदस्ती का विकास करें, अपना घर तोड़ें और जो पानी का सिस्टम है उसको ऊपर ले जाएं, मतलब ऐसी अवस्था पे ले आएँ जहाँ से पानी बाहर जाके गिर सके। और इसके साथ साथ कभी अगर नाली और सड़क दोनों एक बराबर की अवस्था में आ गई है, तब तो काम चलाऊँ है, चलो एक तरीके से। अगर कहीं नाली थोड़ी सी और ऊपर कर दिए हैं तो वो जो सड़क है वो खुद नाली बन जाती है। अब मजबूरी ये भी आ जाती है कि फिर नाली के साथ साथ सड़क का भी निर्माण करना है। 5 साल, 2 साल, 3 साल बाद करेंगे, मगर करना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़बरदस्ती का विकास ही है। और जब घर नीचे हो गया, नाली और सड़क दोनों ऊपर हो गई, तो सिर्फ वॉशरूम या शौचालय का पानी निकालना ही मुश्किल बात नहीं होती है, क्योंकि जब बरसाती पानी इकट्ठा होता है बगीचे में या घर के अन्य किसी हिस्से में, वो पानी भी सड़क या बाहर नहीं जा पाता। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। एक समस्या के बाद दूसरी उससे लिंक होती जा रही है। फिर सड़क ऊंची करनी पड़ती, भाई उसी क्रम में सड़क ऊंची हो गई। और जब सड़क ऊंची हो गई तब आपका घर या उस परिवार का घर जो मध्यवर्गीय ने थोड़ा पहले से घर बनवा रखा है, उसका घर आधा बेसमेंट बन जाता है, सड़क ऊपर घर नीचे। अब ऐसे अवस्था में उसको ये लगता है कि मेरा घर थोड़ा बेसमेंट या छोटा हो गया। अब उसके सामने फिर मजबूरी आ गई कि अब वो अपना घर तोड़े और कम से कम आगे का पोर्शन ऊपर ले जाए, जिससे वो एक छत बराबर महसूस हो उसको। पीछे के साइड में वो हो सकता है कि सीढ़ी बना के नीचे चला जाए। मैंने अक्सर कई जगह बेसमेंट्स में, बड़े शहरों में ऐसा देखा भी है, घरों में भी देखा है। मगर आगे तो उसकी मजबूरी है कि वो अपना जो आधा बेसमेंट हो गया था उसको पूरा एक छत ले ऊपर उठा के ले। अच्छा, जब भी आदमी अपना घर तोड़ता है तो घर तोड़ कर नया घर बनवाया, नया घर बनवाते समय उसकी मजबूरी होती है कि वो जो स्पेस उसने उठाया है उसमें मट्टी पाटे, तो उस पर भी पैसा खर्च करेगा। और वह मट्टी कहाँ से आएगी? आपके कृषि क्षेत्र से आएगी। मतलब कि आपके कृषि क्षेत्र में जो मट्टी इस्तेमाल होती है उसका भी नुकसान हुआ। चलिए ठीक, इसके साथ साथ जैसे ही आप बिल्डिंग ऊपर करते हैं, आपको वायरिंग भी करवानी पड़ेगी, पुनः नई करानी पड़ती है, क्योंकि 10 साल पुरानी वायरिंग फिर चलेंगे नहीं, कटा पिटा रहता है। पाइपलाइन भी नया लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपकी समस्या हो गई, क्योंकि आप उस घर में इस्तेमाल करेंगे अगर थोड़ा भी पानी या पाइपलाइन, तो आपको नया वायरिंग, नया पाइपलाइन दोनों करवाना पड़ेगा।
तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं सिर्फ एक चीज़ के नुकसान से कर दी जाती हैं कि आप घर तोड़िए, पानी की पाइपलाइन बदलिए, वायरिंग बदलिए, बाहर से मिट्टी लाइए, घर को ऊपर कराइए, और जब घर ज़्यादा आगे 2 तल्ला ऊपर हो जाए, पीछे का परिवार नीचे के तल्ले पे रहे, तो मजबूरी आएगी कि आपको पूरा घर तोड़वा के फिर से पुनः ऊपर एक बराबर स्थिति में लाना पड़ता है। और ये सिर्फ इस कारण हो गया कि नालियों के निर्माण करते समय किसी व्यक्ति या किसी निर्माणकर्ता ने उसकी गहराई बढ़ाने की अपेक्षा उसकी ऊंचाई बढ़ा दी। गहराई बढ़ाने की अपेक्षा उसकी ऊंचाई बढ़ा दी। नालियों के निर्माण में मुझे तो लगता है कि जब भी निर्माण का पैसा आता होगा तो नालियों के पूर्ण निर्माण का, मतलब समस्त चीज़ों के निर्माण का पैसा आता होगा, सिर्फ ऊंचाई बढ़ाने का आता नहीं होगा। और अगर आता भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र नहीं हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग से मेरा लेना देना नहीं। मैंने इतिहास, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, इन सब में एमए कर रखा है, तो मुझे इसके अंदाज़ा नहीं है। खैर, मतलब सरकारें यह ज़रूर सोचती होंगी कि कम से कम नुकसान जनता का कैसे हो, तो ये निर्माण का जो ऊपरी स्तर है नालियों का, इससे जनता का नुकसान है, अतिरिक्त दबाव है। हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा होगा, निर्माण के हर स्तर पर पैसा खर्च होता है, तो हो सकता है कि इससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता हो। बहुत सारी गतिविधियों का संचालन हो रहा है, मट्टी लाना, मट्टी ढोना, मजदूरी, लेबर, वायरिंग, पाइपलाइन, मोटर, सेटिंग, सब कुछ, इससे रोजगार का सृजन हो सकता है। मगर क्या वह परिवार जो यह कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं वो अपनी आवश्यकता को काट कर अपने जीवन जीने लायक घर बनाने की कोशिश कर रहा हो? तो मेरी ये मतलब ये कह सके जनता के बीच में एक बस वार्ता है, यह इस पे वार्ता होनी चाहिए कि नालियों के निर्माण के समय क्या सावधानियां बरती जाए। धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसा कभी दिखा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जय हिंद।